Good morning, students. My name is Mandeep Singh, and I'm your SST teacher. And I hope you all are fine and stay blessed and stay at home. And please be concentrate on your study. So today I'm going to deliver a next lecture of class 6th, the history subject. The name of the chapter is Mesopotamian civilization. Okay, so in first lecture we have learned about the origin of Mesopotamian civilization and in the various aspects such as family life and other aspects. So in this lecture we will also learn about different aspects such as town planning, features of Mesopotamian and civilization, occupation, etc. Okay, so I'm going to be start firstly from the occupation, right? So in occupation, the Mesopotamian people did a number of occupations in his time, in their times. Okay, so firstly the agriculture, right? So this is the main occupation of Mesopotamian civilization. So the agriculture. So the soil between the rivers Euphrates and Tigris. We already know about that. The Mesopotamian civilization is found between the soil or between the area of two rivers Euphrates and Tigris. ठीक है. So the soil between the two rivers Euphrates and Tigris is too fertile. ओके, तो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल लैंड है. हमें पता होता है कि जितनी भी लैंड रिवर्स के आसपास की होती है वह बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है, राइट. सो फर्टाइल लैंड थी, तो इसकी वजह से दिस लैंड इज एबल टू ग्रो ऑल टाइप ऑफ क्रॉप्स. सभी टाइप की क्रॉप्स जो होती हैं वो ग्रो हो सकती हैं वहाँ पे, राइट. तो मेनली वीट एंड बार्ले जो मेन क्रॉप्स थी, इंपॉर्टेंट क्रॉप्स थी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की, वो थी वीट एंड बार्ले, राइट. And apart from wheat and barley, they also cultivate fruits, vegetables, and pulses. So this is the agriculture, right? So एक और बड़ा तथ्य है जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के साथ रिलेटेड है. वो तथ्य है कि अर्लीस्ट सिविलाइजेशन ऑफ वीट, सबसे पहले जो वीट है वो कल्टीवेट किसने की थी? मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन ने. ये माना जा रहा है कि वीट की जो कल्टीवेशन सबसे पहले जहाँ पे स्टार्ट हुई थी. अपार्ट फ्रॉम दिस इरेगुलर रेनफॉल होता था. टिग्रिस और यूफ्रेट्स के बिटवीन जो सॉइल थी वहाँ पे इरेगुलर रेनफॉल, कभी हो जाता था रेनफॉल, कभी नहीं होता था, ठीक है. इसकी वजह से वहाँ पे इरिगेशन एसेंशियल थी, नेसेसरी थी इरिगेशन. तो मीन्स ऑफ जो इरिगेशन है उन्हें अडॉप्ट करना वहाँ पे नेसेसरी था. इसलिए उन्होंने कैनल्स बनाई, डिचेस बनाई, डाइक्स बनाई. वाटर को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने के लिए कैनल्स होगी, ठीक है, स्टोर करने के लिए इन सभी को बिल्ट किया. तो उसके बाद उन्होंने इन्वेंटेड ऑक्सड्रॉन प्लॉज, ठीक है. उन्होंने ऑक्सड्रॉन जो बल्द के द्वारा खींचे जाने वाले हल होते हैं उनका भी उन्होंने इन्वेंशन किया, ठीक है. सो दिस इज द एग्रीकल्चर एंड इरीगेशन, राइट. सो अपार्ट फ्रॉम दिस डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, फर्स्टली हमने एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ा, इरीगेशन के बारे में पढ़ा, राइट. मैं आपको फिर बता दूं कि सॉइल जो थी यूफ्रेट्स और टिग्रिस रिवर्स के बीच में वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल थी. इसके अलावा फ्रूट्स, वेजिटेबल, पल्सेस ग्रो किए जाते थे. मेन क्रॉप्स वीट एंड बार्ले थी, ठीक है. कैनल्स, डिचेस एंड डाइक्स बनाए जाते थे इरीगेशन के लिए, राइट. सो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स. सो डोमेस्टिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग एनिमल्स अंडर ह्यूमन कंट्रोल. एक डोमेस्टिकेशन है सच एज लाइक अ प्रोसेस, एक प्रोसेस होती है जिसमें हम एनिमल्स को घरों में रखते हैं और अंडर ह्यूमन कंट्रोल, राइट. तो वो कौन से एनिमल्स रखते थे? वो कैटल्स रखते थे, शीप्स एंड गोट्स आल्सो वो वहाँ पे
पालते थे, राइट। सो इसके अलावा आर्ट एंड क्राफ्ट था, दिस इज़ हाईली क्रिएटिव एंड इंडस्ट्रियस। जो मेसोपोटामियन पीपल थे वो हाईली क्रिएटिव थे और इंडस्ट्रियस थे, ठीक है, बहुत हार्ड वर्क करते थे वो। उन्होंने वीविंग एंड पॉटरी को डेवलप किया है, ठीक है। उन्होंने वुड एंड रीड्स फॉर फर्नीचर के लिए यूज़ किया, राइट। उन्होंने गोल्ड एंड लैपिस लजूली ज्वेलर्स, जो लैपिस होते हैं ये एक तरह का प्रीशियस स्टोन होता है, ठीक है, वो इस स्टोन के और गोल्ड के वो ज्वेलरी भी बनाते थे, राइट। और इससे अलावा मेसोपोटामियंस प्रॉब्ली द फर्स्ट टू यूज़ पॉटर्स व्हील। जो ये भी माना जा रहा है कि जो मेसोपोटामियन के लोग थे उन्होंने सबसे पहले पॉटर्स व्हील यूज़ किया था जिसके ऊपर पॉट्स बनाए जाते हैं, राइट। एंड देन हम फीचर्स की बात करेंगे। जो ऑक्यूपेशन थे हमने रीड किए थे, एग्रीकल्चर, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, आर्ट एंड क्राफ्ट, राइट। बट नाउ वी विल रीड अबाउट दी फीचर्स, ओके। फीचर में टाउन प्लानिंग वो सबसे बेस्ट थी। तो टाउन प्लानिंग हम देखते हैं कि वहाँ पे एक सिटी फाउंड हुई है, सिटी ऑफ उर, UR, ओके। इस सिटी के भी ये सिटी फाउंड हुई है वहाँ पे। ये सिटी को 3 भागों में बांटा गया था। फर्स्ट था सेक्रेड एरिया। तो सेक्रेड एरिया में क्या होता था कि स्टेप पिरामिड स्ट्रक्चर पाए जाते थे, बहुत सारे पिरामिड स्ट्रक्चर वहाँ पे पाए जाते थे जिन्हें वो कहते हैं जुगोरत, ठीक है, जुगोरत कहा जाता था उन्हें। और वहाँ उसके और जो जुगोरत था वो एक चीफ टेम्पल ऑफ प्रिंसिपल गॉड ऑफ द सिटी, ठीक है, उसका एक टेम्पल होता था, द चीफ टेम्पल ऑफ प्रिंसिपल गॉड। जो प्रिंसिपल गॉड होता था उसकी सिटी का, उसका एक टेम्पल होता था, उसे वो बोलते हैं जुगोरत, ठीक है। तो इसके अलावा वहाँ पे अदर स्मॉलर टेम्पल्स भी पाए जाते थे सेक्रेड एरिया में, ठीक है। तो उसके अलावा स्मॉलर टेम्पल्स के अलावा स्टोर हाउस एंड ऑफिसेज भी वहाँ पे ही होते थे। तो एक स्टेप पिरामिड स्ट्रक्चर होता है जिसे हम जुगोरट कहते थे, और एक अदर स्मॉलर टेम्पल्स होते थे, स्टोर हाउसेज एंड ऑफिस भी सेक्रेड एरिया में ही होते थे, राइट। जो सेकंड पार्ट था वो वॉल्ड था एंड थर्ड था आउटर टाउन एरिया। जो वॉल्ड एंड आउटर टाउन एरिया है वो रेजिडेंशियल एरिया होता था, ठीक है। वहाँ पे बहुत सारी पॉपुलेशन रहती थी एंड स्ट्रीट्स वर वेरी नैरो एंड हाउसेस सेंट्रल कॉर्टियार्ड होते थे। सेंट्रल कॉर्टियार्ड मींस जो बीच में उनका जो कोर्टयार्ड होता था और आसपास के उसमें रूम होते थे, ठीक है। ऐसा वो एरिया जो स्ट्रक्चर होता था हाउसेस का, राइट। आई वांट टू टेल यू अगेन दैट सो टाउन प्लानिंग में द सिटी ऑफ सेक्रेड, जो सिटी ऑफ उर फाउंड हुई है वहाँ पे वो 3 भागों में बांटी हुई है। फर्स्ट इज दिस इज सेक्रेड एरिया, सो दिस इज नोन एज स्टेप पिरामिड स्ट्रक्चर, राइट। And the step pyramid structure is known as Jugarat, and this is the chief temple of principal god of the city. And apart from this, other smaller temples also were there, and then storehouses and offices are also there. So this is the first part of the city, and second part walled and third part outer town area. So this is totally residential area, and there were number of narrow streets lined with houses, and houses are just a central courtyard and rooms surrounding surrounding it, okay. So this is the town planning। और टाउन प्लानिंग के अलावा yes, so architecture. So firstly we have learnt about the occupations such as agriculture, domestication of animals, art and craft, then features टाउन प्लानिंग, ठीक है। फीचर में फर्स्टली वी हैव लर्न अबाउट द टाउन प्लानिंग, देन वी विल लर्न अबाउट द आर्किटेक्चर अंडर द हेडिंग ऑफ फीचर्स। सो आर्किटेक्चर
कंस्ट्रक्टेड वन ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट सिटी। सो ये भी माना जाता है कि दिस इज आल्सो सपोज्ड बाय द हिस्टोरियंस दैट द फर्स्ट सिटी उर of the world is constructed by this civilization, right? They made huts from reed and mud because mud is easily available from the river areas such as Euphrates and Tigris river areas. Okay, later on sun dried bricks also used in this city, right? Sun dried bricks, that bricks were dried under the sun, and after that they were using these bricks for making temples, houses, etc. So after from and then this technique is developed, then temples and other public structure built with baked bricks. Okay, firstly they use reed and mud, secondly they used sun dried bricks, and thirdly they used baked bricks for temple building. Okay, so after that columns, arcs and domes, these are the main features of the architecture. ठीक है, इन सभी को आर्किटेक्चर में ऐड किया जाता था, डोम्स को, आर्क्स और कॉलम्स को. ओके, देन टेम्पल्स वर मल्टी स्टोरीड. so the most of the feature of the temples is that these were multi storied, right? And these are also made with the precious stones, राइट जो टेम्पल्स में प्रीशियस स्टोन्स को यूज़ किया जाता था. अपार्ट फ्रॉम दिस टेम्पल्स में स्कूल्स को बच्चों को टीच किया जाता था. सो दीज आर आल्सो यूजिंग एज स्कूल्स. दीज वर आल्सो ट्रेड सेंटर्स भी थे टेम्पल्स, राइट? वहाँ पे छोटी बहुत ही चीज़ों का जो व्यापार होता था, ठीक है. और आफ्टर दैट स्टोर रूम्स भी होते थे. किसी चीज़ का भंडार करना हो, स्टोर करना हो, तो टेम्पल्स में स्टोर रूम्स भी होते थे. इसके अलावा वो ऑब्जर्वेटरीज भी के तौर के ऊपर भी टेम्पल्स को यूज़ किया जाता था. सो स्टूडेंट्स, दिस इज द आर्किटेक्चर एंड दिस इज द आर्किटेक्चर एंड this architecture and town planning of the Mesopotamian civilization. I hope you have learned a number of things from this lecture or video, and I hope you will gain a lot of knowledge and be focused on your study, right? So thank you so much, students.